तो दोस्तों आज करने वाले हैं हम चेस्ट की रेडियोग्राफी स्टार्ट। डीआरटी फर्स्ट ईयर की सिलेबस में चेस्ट की जो रेडियोग्राफी है लगभग हर बार 99% आती है। इसका वेटेज भी 20 नंबर्स का होता है। तो इसमें देखेंगे कि चेस्ट की रेडियोग्राफी जब क्वेश्चन अपन को आता है रेडियोग्राफी के पेपर में तो कैसे सॉल्व करें। तो इसके लिए अपन को वही की पॉइंट्स अपने जितने भी रेडियोग्राफी के अंदर आते हैं, जैसे कि हमने 17 अपने 17 की पॉइंट्स अपने बना रखे हैं, तो सारे की पॉइंट्स अपन को फिलअप कर देने हैं। पहले फिलअप करने के बाद अपन को यहाँ से फर्स्ट इंट्रोडक्शन, जैसे कि चेस्ट में इतने पार्ट्स होते हैं, सॉरी चेस्ट की रेडियोग्राफी क्या होती है कि इंट्रोडक्शन में लिखना है कि चेस्ट की रेडियोग्राफिक इमेज एक्सरे फिल्म पर रेडिएशन के हेल्प से प्लॉट करना चेस्ट की रेडियोग्राफी कहलाता है। इसके बाद आती है एनाटॉमी की। चेस्ट में इतने पेयर स्ट्रिप्स होती हैं, ये ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे करके मतलब इंट्रोडक्शन एनाटॉमी कंप्लीट कर देना है। इसके बाद अपन को देखना है कि किस चीज़ के लिए करते हैं, क्या मतलब डिजीज या फिर फ्रैक्चर डिसलोकेशन किसके लिए इसी को परफॉर्म करते हैं इस प्रोसीजर को। इसके अलावा पेशेंट की प्रिपरेशन, पेशेंट को मतलब कैसे एक्स प्रोसीजर से पहले तैयार कैसे किया जाता है, क्या क्या प्रिपरेशन होती हैं जो की जाती हैं। उसके बाद आती है अपन पेशेंट पोजिशनिंग या फिर व्यू। हर एक रेडियोग्राफिक प्रोसीजर में सारे पॉइंट्स सेम होते हैं। पेशेंट पोजिशनिंग चेस्ट में 6-7 पोजीशन अपन देखने को मिलती है। इसके बाद सेंट्रल लेवल IR, सेंटर पॉइंट और कैसेट साइज, ये मतलब ये तीन पॉइंट्स अपन को चेंज करने होते हैं। चेस्ट की जितने भी रेडियोग्राफिक व्यू हैं उनमें सारे में की पॉइंट्स सेम रहेंगे। ये सारे की पॉइंट्स 3 या 4 की पॉइंट्स ऐसे जो हैं अपन को चेंज करने की जरूरत होती है। जैसे कि चेस्ट का सबसे पहले व्यू आता है चेस्ट पी। चेस्ट पी को कॉमन व्यू है, टेलीरेंटिजेनो व्यू या फिर बेसिक व्यू भी बोलते हैं। सबसे ज्यादा कॉमनली यही परफॉर्म किया जाता है। चेस्ट के पीए व्यू में क्या होता है कि फर्स्ट चेस्ट पीए व्यू, चेस्ट के पीए व्यू में पेशेंट जो होता है वर्टिकल इमेज रिसेप्टर के सामने खड़ा किया जाता है। इमेज रिसेप्टर से करने के बाद उसको पेशेंट को ऐसे इमेज रिसेप्टर की तरफ फेस करके खड़ा करते हैं। शोल्डर्स को ऐसे एरो करते हैं, थोड़ा ऊपर की तरफ एलिवेट करते हैं। उसके बाद जो हैंड्स होते हैं हिप्स पर रखवा देते हैं एंड थोड़ा सा आउटसाइड करवाने की कोशिश करते हैं। ऐसे करके पेशेंट की पीए पोजीशन बनाई जाती है। पीए पोजीशन बनाते समय पेशेंट को वर्टिकल इमेज रिसेप्टर के सामने खड़ा कर देते हैं एंड हैंड को एलिवेट करके बनाते हैं। पेशेंट की पोजीशन बनाने के बाद इसका जो MSP होता है मिड सैजिटल प्लेन IR के परपेंडिकुलर रहता है टू उसके बैक साइड अपोजिट साइड लगी होती है। इसके बाद जब अपना अगला नंबर आता है पेशेंट की पोजीशन बनने के बाद सेंट्रल लेवल IR ट्यूब होती है 90 डिग्री एंगल पर हॉरिजॉन्टली एक्सरे आती है एंड सेंटर जो पॉइंट होता है सेंटर पॉइंट रखा जाता है अपने T7 के लेवल पर, थोरेसिक स्पाइन नंबर 7 के लेवल पर अपना सेंटर पॉइंट रख दिया जाता है। इसके बाद कैसेट साइज जितनी भी है चेस्ट की एक्सरे पोजीशन या फिर व्यू सभी में 14x17 इंच की कैसेट साइज रखी जाती है। उसके बाद आता है ओरिएंटेशन हमेशा पोर्ट्रेट होगा या फिर कुछ पोजीशन में मतलब कुछ ज़्यादा मतलब मोटा पेशेंट है, ज़्यादा भारी पेशेंट है तो उसके लिए लैंडस्केप भी कर सकते हैं। उसके बाद आती है अपना एक्सपोजर फैक्टर। चेस्ट की जितनी भी प्रोसीजर्स होते हैं या फिर व्यूज होते हैं सभी में एक्सपोजर फैक्टर, जैसे कि मान के चलो 200 ml की मशीन है, 200 ml की मशीन पर MS रखा जाता है अपना 15 से 20 के समथिंग, या फिर पेशेंट ठीक होता है तो थोड़ा और बढ़ा भी दिया जाता है। KVP रखा जाता है लगभग 55 से 60। यदि पेशेंट ठीक है तो थोड़ा और भी इसको इंक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद FFD पीए व्यू स्टैंडिंग पोजीशन करते हैं तो FFD रखी जाती है 180। FFD मतलब जो एक्सरे ट्यूब होती है और जो फिल्म या फिर इमेज रिसेप्टर होता है उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है 180 सेंटीमीटर रखी जाती है। यदि पेशेंट सपाइन पोजीशन में है तो 100 सेंटीमीटर रखी जाती है। उसके बाद ग्रिड ऑप्शनल है, यदि है तो कर भी सकते हैं वरना रिक्वायर नहीं होती है। ग्रिड बाकी दोनों ऑप्शनल होनी है। आता है कोलीमेटर शोल्डर से 2 सेंटीमीटर एबव से और नीचे डायफ्राम लेवल तक अपन को कोलीमेट करना होता है, साइड में स्किन मार्जिन तक। इसके अलावा उसके बाद आता है फिर रेडियोग्राफिक एक्सपीरियंस। कोलिमेशन हो गया, रेडियोग्राफिक एक्सपीरियंस में अपन को देखना होता है कौन कौन सी डिजीज अपन को शो हुई है, या फिर कुछ इन्फेक्शन शो हुआ है, डिफॉर्मिटी शो हुई है, या फिर कोई ट्यूमर या फिर लंग्स में और भी कोई डिजीज है या फ्रैक्चर है, या फिर कौन सी रेब्स वगैरह अपन को शो हुई है। ऐसे करके हार्ट साइड है जितना भी अपन को दिखेगा उस एक्सरे में वो सारी चीजें इसमें मेंशन करनी है। फिर उसके बाद आता है मार्कर। ये करेक्ट साइड मार्कर होना चाहिए कि पेशेंट की राइट साइड है या फिर लेफ्ट साइड है। इसके बाद शील्डिंग आती है, वही शील्डिंग रेगुलेटरी बोर्ड के अनुसार शील्डिंग करनी होती है रेडिएशन प्रोटेक्शन के लिए। इसके बाद अपन का आता है चेस्ट AP व्यू। पीए व्यू स्टैंडिंग पोजीशन में, चेस्ट AP व्यू क्या रहता है अपना सुपाइन पोजीशन में लेटा देते हैं पेशेंट को काउच पर, सुपाइन पोजीशन में लिटा देंगे। अपना जो MSP होता है परपेंडिकुलर होगा। इसके बाद ऑर्बिटोमीटर लाइन होती है परपेंडिकुलर होगी। ऐसे इसका में ये लिखना रिक्वायरमेंट होता है
चेस्ट में बस MS के अपना परपेंडिकुलर होता है। पेशेंट को सपाइन पोजीशन में लेटा देते हैं, दोनों हाथ बाय द साइड से रख दिए जाते हैं। उसके बाद दोनों व्यूज इंस्पायरेशन फेज में सांस को रोक लेते हैं, तब परफॉर्म किए जाते हैं। इसके बाद जो सेंट्रल रे विद IR होती है, इसका मेन मतलब जितनी पोजीशन है सभी में 3 चीज़ मेन होती है पोजीशन, सेंट्रल लेवल IR और सेंट्रल पॉइंट। सेंट्रल लेवल विद IR पेशेंट सपाइन पोजीशन में है तो उसमें वर्टिकली आएंगी, और पेशेंट यदि स्टैंडिंग पोजीशन में है तो उसमें हॉरिजॉन्टली आएंगी। सेंट्रल पॉइंट PA पोजीशन में रखा जाएगा T7 थोरेसिक स्पाइन नंबर 7 के लेवल पर। AP में रखा जाएगा G4 प्रोसेस स्पाइन। अपना जो स्टर्नम होता है लास्ट प्रोसेस नीचे की होती है, G5 प्रोसेस एंड पार्ट होता है स्टर्नम का, उस पर अपना सेंटर पॉइंट रखा जाएगा वर्टिकली एक्सरे 90 डिग्री के एंगल पर IR से। उसके बाद सेंटर पॉइंट G5 प्रोसेस। उसके बाद कैसेट साइज वही सेम रहेगी, ओरिएंटेशन सेम रहेगा, एक्सपोजर फैक्टर सेम रहेगा। FFD सपाइन पोजीशन है तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगी। बाकी ग्रेड ऑप्शनल होती हैं, कॉलिमेशन, रेडियोग्राफिक मार्कर्स, अपीयरेंस वगैरह, शील्डिंग, सारी चीजें वही सेम रहेंगी। इसके बाद अपन अगली पोजीशन जो आती है मेंशन करेंगे लेटरल पोजीशन, चेस्ट की लेटरल पोजीशन। चेस्ट लेटरल व्यू। चेस्ट लेटरल व्यू में क्या करते हैं, पेशेंट को स्टैंडिंग पोजीशन में वर्टिकल इमेज रिसेप्टर के सामने खड़ा करते हैं। दोनों अपना जो मिड सैजिटल प्लेन है परपेंडिकुलर होता है इमेज रिसेप्टर के, तथा अपनी जो दोनों हैंड्स होते हैं, हैंड्स को ऐसे चेस्ट लेटरल जो व्यू होता है उसमें पेशेंट को वर्टिकल इमेज रिसेप्टर के सामने स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा कर देते हैं एंड पेशेंट को 90 डिग्री के एंगल पर रोटेट करते हैं। यदि लेफ्ट साइड अफेक्टेड है तो लेफ्ट साइड में रोटेट करेंगे, राइट साइड अफेक्टेड है तो राइट साइड में रोटेट कर देंगे। ये हो गया राइट लेटरल और ये हो गया लेफ्ट लेटरल। लेटरल टू लेटरल पोजीशन बनाने के बाद MS होता है अपना पैरेलल होगा टू IR के, और जो कोरोनल फ्रंटल प्लेन होता है वो होता है IR के परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर। इसके बाद इसकी आती है सेंटरिंग। चेस्ट की सेंटरिंग मतलब जो पोजीशन होती है उसमें हैंड्स दोनों ऐसे सर पर रखवा देते हैं, पोजीशन इनकी बात खत्म होती है। फिर उसके बाद आती है अपने सेंट्रल लेवल IR। सेंट्रल लेवल IR आएंगे हॉरिजॉन्टली 90 डिग्री के एंगल पर, IR से 90 डिग्री के एंगल पर रहेंगी। उसके बाद जो अपना सेंटर पॉइंट रहता है, सेंटर पॉइंट आएगा अपना मिड एक्सिलरी लाइन के T7 लेवल पर। थोरेसिक स्पाइन का जो लेवल होता है T7, यहाँ पर सेंटर पॉइंट रखा जाएगा। उसके बाद ओरिएंटेशन वही, एसिड साइड वही, सारे की पॉइंट्स अपने सेम रहेंगे। इसकी चेस्ट के जितने व्यू आएंगे सभी में केवल ये 3 चीजें बदलेंगी। उसके बाद फिर आता है अपना चेस्ट का डेक्यूबिटस व्यू। चेस्ट डेक्यूबिटस में क्या करते हैं कि पेशेंट लाइन पोजीशन में होता है, या फिर सुपाइन पोजीशन में लेटा हुआ है, या फिर प्रोन पोजीशन में होता है, या फिर लेटरल पोजीशन में लेटा हुआ है, लेकिन कैसेट हमेशा साइड में लगाई जाती है। तो जैसे कि पेशेंट है, चेस्ट डेक्यूबिटस पोजीशन है और पेशेंट सुपाइन पोजीशन में लेटा हुआ है, पेशेंट लेट गया सुपाइन पोजीशन में, ये होगी काउच इस साइड में। अगर अफेक्टेड साइड लेफ्ट है तो लेफ्ट सुपाइन डेक्यूबिटस होगी, तो लेफ्ट साइड में अपन कैसेट को लगा देंगे। राइट साइड अफेक्टेड है तो राइट साइड में अपन कैसेट को लगा देंगे। इसके बाद ये क्यों करते क्यों है, क्योंकि न्यूमोथोरैक्स जो होता है उसको देखने के लिए, यदि पेशेंट को न्यूमोथोरैक्स की कंडीशन है उसको देखने के लिए क्या करेंगे, पेशेंट को अफेक्टेड साइड से ना लिटा के अनअफेक्टेड साइड से लिटाते हैं। इसमें क्या है कि चेस्ट में जितनी भी एयर लंग्स में भर जाती है ना, उसको एयर लेवल को देखने के लिए करते हैं। तो पेशेंट को अनअफेक्टेड साइड से 5 मिनट के लिए लिटा के रखेंगे, जिससे कि पूरी जो एयर है ऊपर की साइड अफेक्टेड साइड में चली जाए। उसके बाद यदि प्लूरल इफ्यूजन को देखने के लिए कर रहे हैं तो पेशेंट को अफेक्टेड साइड में ही लिटाएंगे, जिससे कि पूरा ब्लड अफेक्टेड साइड में भर जाए। 5 मिनट तक लिटा के रखते हैं। इसके बाद आती है अपनी सेंटर पॉइंट CR विद IR। CR विद IR क्या होता है कि इसमें वही हॉरिजॉन्टली होगा, हॉरिजॉन्टली होता है, तो सेंटर पॉइंट रखा जाता है वही T7 के लेवल पर। इसके बाद कैसेट साइज सेम रहेगी, ओरिएंटेशन सेम रहेगा, एक्सपोजर फैक्टर सेम रहेंगे, सारे पॉइंट्स उसके बाद सेम रहेंगे। उसके बाद आता है पाइकोग्राम। अपेक्सोग्राम जो करते हैं चेस्ट के जो लंग्स के अपेक्स पार्ट होते हैं, अपेक्स यानी मतलब नुकीला पार्ट्स, उसको देखने के लिए। तो चेस्ट के जो अपेक्सोग्राम जो है उसमें पेशेंट को ऐसे वर्टिकल इमेज रिसेप्टर के सामने खड़ा करते हैं, या फिर स्टूल में बैठा देते हैं, या फिर खड़ा करते हैं। पेशेंट को बैठा के उसको ऐसे वर्टिकल इमेज रिसेप्टर की तरफ 30 डिग्री का टिल्ट देते हैं। 30 डिग्री का टिल्ट यदि पेशेंट एलिजिबल है लेने के लिए तो फिर सेंट्रल रिविड IR वही 90 डिग्री के एंगल पर रखी जाती है। लेकिन यदि पेशेंट की कंडीशन ऐसी है कि वो टिल्ट नहीं दे सकता, 10 से 20 डिग्री टिल्ट दे रहा है, तो उसके अलावा जो अपनी एक्सेल ट्यूब होती है उसमें क्रेनियली टिल्ट दे देते हैं 10 से 20 डिग्री। उसके बाद सेंट्रल लेवल IR टिल्ट के साथ आएंगे 10 से 20 डिग्री कॉर्डली क्रेनियली।
फिर सेंटर पॉइंट वही रखा जाएगा अपना मिड ऑफ द स्टर्नम पार्ट। इसके बाद जो होता है अपना लॉर्डोटिक व्यू। अपाइकोग्राम में पेशेंट को थोड़ा 25 सेंटीमीटर या फिर 30 सेंटीमीटर आगे की ओर रखते हैं, मतलब कैसेट से, फिर 30 डिग्री टेक देते हैं। अपाइकोग्राम हो गया। उसके बाद लॉर्डोटिक व्यू। लॉर्डोटिक व्यू में क्या करते हैं कि चेस्ट के जो लोब्स होते हैं उनमें कोई कोलैप्स हो जाता है लोब्स, तो उसको देखने के लिए अपन लॉर्डोटिक व्यू करते हैं। लॉर्डोटिक व्यू में क्या होता है कि पेशेंट को, नेक्स्ट आता है अपना लॉर्डोटिक व्यू। लॉर्डोटिक व्यू क्या करते हैं कि जो अपना मिडिल लोब्स होते हैं उनमें कोलैप्स को देखने के लिए या फिर इंटरलोबुलर प्लूरल इफ्यूजन को देखने के लिए कि लोब्स में कोई फ्लड तो नहीं भरा हुआ है, उसको देखने के लिए करते हैं अपन लॉर्डोटिक व्यू। लॉर्डोटिक व्यू में क्या करते हैं कि पेशेंट को वर्टिकल इमेज रिसेप्टर की तरफ फेस करके ऐसे स्टूल पर बिठा देते हैं, उसको फिर 30 से 40 डिग्री पर टिल्ट देके डोर्सिफ्लेक्स करवाते हैं। डोर्सिफ्लेक्स करवाने के बाद ये हो गई इसकी लॉर्डोटिक व्यू की पोजीशनिंग। पोजीशनिंग के बाद फिर आती है सेंट्रल ले विद आईआर। सेंट्रल ले क्या होती है, मतलब हॉरिजॉन्टली रखते हैं इसमें भी, हॉरिजॉन्टली ले जाएंगे आईआर के परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल पर आएंगे, क्योंकि टिल्ट पोजीशन पेशेंट में ले रखी है। उसके बाद अपना जो सेंटर पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट रखेंगे अपन T4 स्पाइनस प्रोसेस पर, T4 लेवल पर। और ओरिएंटेशन उसमें अपाइकोग्राम और लॉर्डोटिक दोनों में ओरिएंटेशन रखेंगे अपन लैंडस्केप। उसके बाद एक्सपोजर फैक्टर्स सारे पॉइंट्स सेम रहेंगे। ये हो गई अपनी चेस्ट की रेडियोग्राफी कंप्लीट। इसमें से दो कंडीशंस अलग होती है, न्यूमोथोरैक्स और प्लूरल इफ्यूजन। न्यूमोथोरैक्स में क्या होता है कि पेशेंट को एक्सपायरेशन फेज में, क्योंकि उसमें एयर लेवल को चेक करने के लिए किया जाता है, एक्सपायरेशन फेज में प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, और सारे जो प्रोसीजर्स होते हैं उसमें इंस्पायरेशन फेज में पेशेंट की सांस को रुकवा देते हैं और तब प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। और इसके जितने भी चेस्ट के की पॉइंट्स हैं एक वीडियो अलग से मेंशन है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हो कि पूरी यदि 20 नंबर हमें समझ में नहीं आ रही है कि पॉइंट्स में क्या एक्सप्लेन करना है, क्या फिलअप करना है, तो उसके अलग से बना रखी है वीडियो, उनमें जाके देख सकते हो। थैंक यू। बने रहिएगा सचिन क्लासेस के साथ।